माया और ममता दोनों बचपन की सहेलियां थीं। उन दोनों की इतनी अच्छी किस्मत कि वे दोनों सहेलियां एक ही घर में ब्याही गई। माया जेठानी बनी और ममता देवरानी बनी। ममता का पति शेखर बहुत ही होशियार और चालाक था, इसलिए वह गांव को छोड़कर शहर में जाकर कपड़ों का बिजनेस करने लगा। वह दूसरे शहर से कपड़े लाता और अपने शहर में बेचता। उसके कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी रहती कि अधिकतर लोग उसी की दुकान से कपड़े खरीदना पसंद करते थे। शेखर ने एक दुकान के बाद दूसरा और दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे करते करते उसने 7 दुकान खोल लिए और सभी दुकानों में कमाई बहुत बढ़िया होती थी। अब ममता के तो दिन ही फिर गए थे। वह अब सेठानी नाम से जानी जाती थी। वहीं माया का पति अखिलेश अपने घर में रहकर ही खेती बाड़ी का काम देखता और घर पर ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लिया था, जिसमें उतने ग्राहक नहीं आते थे जिससे कि उसके घर का खर्च चल सके, लेकिन खेत का अनाज बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर लिया करता था। समय के साथ साथ माया के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हुए। वहीं ममता को एक ही संतान थी, वह भी न तो लड़का के रूप में था और न ही पूर्ण रूप से लड़की के रूप में था। उसे आम भाषा में हिजड़ा कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसजेंडर कहा जाता है। शेखर अपने बड़े भाई अखिलेश से धन दौलत में तो कई गुना अमीर था, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला। ममता ने उस बच्चे के बचपन के समय में तो यह बात छुपा कर रख लिया कि उसका बच्चा हिजड़ा है, लेकिन वह उस बात को कब तक छुपा कर रख सकती थी। एक दिन तो वह बात सामने आती ही और सच्चाई का पता तो चलना ही था। वही ममता के बच्चे प्रकाश के साथ भी हुआ। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि प्रकाश ट्रांसजेंडर है, तो उसके साथ खेलने वाले उसके दोस्तों ने धीरे धीरे उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। कभी कभी तो उसके दोस्त उसके सामने ही कह देते, ए प्रकाश, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, क्योंकि न ही तू मर्द में शामिल है और न ही औरत में। ऐसा कहकर खिलखिलाकर हंस देते। प्रकाश जब छोटा था तब तो उसे इन बातों का ज़्यादा खास असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता, धीरे धीरे लोगों की बातें उसे समझ में आने लगती। वह मन ही मन सोचता रहता, भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ट्रांसजेंडर बना दिया। प्रकाश की माँ ममता उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन प्रकाश अब छोटा सा बच्चा तो नहीं रहा। उसके जेहन में तो यह बात अच्छी तरह से समा गई थी कि वह एक ट्रांसजेंडर है। प्रकाश के पिता शेखर ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, उसे लड़का के रूप में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन प्रकाश पूर्ण रूप से लड़का नहीं बन पाया। जब रात हो जाती और घर के सभी लोग और नौकर चाकर सो जाते, तो उसका मन करता लड़कियों की तरह साड़ी पहने, काजल पाउडर लिपस्टिक लगाए, श्रृंगार करे और झूम झूम कर दिल खोल कर नाचे, और वह ऐसा करता भी था। उसकी ये सब हरकतें देखकर ममता ने शेखर से कहा कि अब प्रकाश जवान हो गया है, अब आप इसे अपने बिजनेस का काम सिखाइए ताकि उसका दिमाग काम धंधे में लगा रहे और इसका सजने संवरने की ओर ध्यान नहीं जाने पाए। शेखर ने ममता की बातें सुनी तो उसे भी ममता की बातें सही लगी और उसने प्रकाश को अपने बिजनेस में अपने साथ चलने को कहा। तो प्रकाश बोला, पापा, क्या मैं आपका बिजनेस संभाल भी पाऊंगा? मुझे बहुत डर लगता है कि मैं आपका इतना बड़ा बिजनेस को कैसे संभाल पाऊंगा। शेखर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कोई भी बात होगी तो मैं संभाल लूँगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। पापा की ऐसी बातें सुनकर प्रकाश को हिम्मत आई और वह अपने पापा के साथ बिजनेस करने के लिए जाने लगा। प्रकाश के काम करने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, ये सब देखकर उनके पास काम करने वाले वर्कर भी आपस में फुसफुसाने लगे कि प्रकाश ट्रांसजेंडर की तरह व्यवहार करता है। धीरे धीरे यह बात प्रकाश को पता चली तो उसने अपने मम्मी पापा को यह बात नहीं बताया, लेकिन मन ही मन में वह बहुत रोता था और अपने भाग्य को ही दोष देता
कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि इतना रुपया पैसा धन दौलत रुतबा रहने के बावजूद सम्मान कहीं नहीं है। प्रकाश दिनों दिन कमज़ोर होता जाता। उसे यह चिंता खाए जाती थी कि अभी तो मम्मी पापा जिंदा हैं तो मुझे संभाल ले रहे हैं, लेकिन इनके न रहने पर मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। यही सब बातें प्रकाश के दिमाग में घूमते रहते थे। वह हमेशा अपने आप से एक ही प्रश्न पूछता कि ट्रांसजेंडर होना पाप है क्या? एक ट्रांसजेंडर दूसरों की तरह सामान्य जीवन क्यों नहीं जी सकता? मुझे और अन्य लोगों को, सभी को तो भगवान ने ही बनाया है। ऐसा तो नहीं कि मैंने या मुझे जैसे और भी ट्रांसजेंडर ने अपनी शौक के लिए अपने आप को बनाया है। लोग यह बात क्यों नहीं समझते कि उनके पास मन है, दिल है, वैसा ही हमारे पास भी है। उन्हें खुशी या गम होता है, वैसे ही हमें भी होता है। फिर लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें जैसा सामान्य लोगों के साथ करते हैं। ऐसा सोचते सोचते प्रकाश रात के अंधेरे में बहुत दूर निकल गया। रास्ते में जाते जाते देखा कि एक बच्चा नदी के पुल पर बैठा अकेला रो रहा था। उसने आवाज़ लगाई, बचाओ, मुझे बचाओ। प्रकाश ने उसकी आवाज़ सुनी तो दौड़कर वहाँ गया जिधर से आवाज़ आई थी। उसने देखा वहाँ एक बच्चा बैठकर रो रहा है। प्रकाश ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? वह बच्चा रोता हुआ उससे लिपट गया और बोला, पापा। अपने लिए पापा शब्द सुनकर प्रकाश की दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसे यह एहसास हुआ कि वास्तव में वह भी एक इंसान है। प्रकाश ने उस लड़के को अपने घर लाया, उसे अच्छा खाना खिलाया, अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए। जब लड़का एकदम खुश हो गया तब प्रकाश ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं? तुम कहाँ रहते हो? बच्चा बोला, मेरे मम्मी पापा दोनों भगवान जी के पास चले गए हैं। ऐसा हमारे पड़ोसी अंकल ने बताया तो मैं भगवान जी के घर जाने के लिए निकला था कि वे मेरे मम्मी पापा को लौटा दें, तो देखा आपको भगवान जी ने लौटा दिया है न पापा। बच्चे की ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर प्रकाश ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोला, हाँ बेटा, आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ। प्रकाश ने उस बच्चे का नाम नमन रख दिया। अब प्रकाश और नमन खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन यह खुशी प्रकाश को ज़्यादा दिन रास नहीं आई। प्रकाश की माँ ममता ने अपनी सहेली को बताया कि मेरा बेटा का एक बेटा है और उसकी पत्नी नहीं है, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहता है। तो ममता की सहेली ने एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की के बारे में बताया। उस लड़की के माँ बाप गरीब थे और प्रकाश के माँ बाप अमीर थे। ममता ने उनके साथ बात कर लिया, लेकिन इस बारे में प्रकाश को कुछ भी नहीं बताया। ममता ने झूठ बोलकर प्रकाश को शादी के दिन दूल्हे की तरह तैयार किया और नमन को भी अपने साथ लेकर वहां पहुंच गई जहां प्रकाश के लिए दुल्हन शादी के लिए तैयार थी। ममता ने वहां जाकर प्रकाश से कहा, बेटा इसके मांग में सिंदूर डाल दो। प्रकाश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्या कर रही है। उसने उस लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया जो दुल्हन बनकर बैठी थी और उस लड़की को अपने घर ले आए। प्रकाश की नई नवेली दुल्हन पहली रात को तैयार होकर बैठी थी, लेकिन प्रकाश उसके पास ही नहीं गया क्योंकि ममता ने बिजनेस के सिलसिले से उसे दूसरे शहर में भेज दिया था और उस नई नवेली दुल्हन के पास नमन को भेज दिया। दुल्हन नमन के साथ बात करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो प्रकाश भी आ गया। दुल्हन नहा धोकर तैयार होकर जब किचन में गई तो उसने वहाँ प्रकाश को देखा तो उसने पूछा, रात में कहाँ थे जो कमरे में नहीं आए? प्रकाश ने सबूत के तौर पर ट्रेन का टिकट दिखाया और कहा कि वह दूसरे शहर अचानक काम आ जाने के कारण चला गया था। उस दिन तो नई नवेली दुल्हन ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन प्रकाश दूसरी रात को भी अपने कमरे में नहीं गया। दुल्हन ने देखा धीरे धीरे 1 महीने होने लगे। प्रकाश दिन में तो ऐसा दिखाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन रात को ही ऐसा क्या काम आ जाता है जो रात को जाना पड़ता है।
ममता आए दिन अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती और साथ में अपनी बहू को भी बैठाती और उसकी इतनी तारीफ करती कि बहू बहुत खुश हो जाती। लेकिन कब तक? एक दिन उसने नमन को अपने बिस्तर पर सुला दिया और वह धीरे धीरे दबे पांव अपनी सास के कमरे की तरफ गई तो उसने देखा उसका पति साड़ी पहनकर लड़कियों की तरह तैयार हो रहा है। उसने जैसे ही अपनी होठों में लिपस्टिक लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो दुल्हन ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तो ये है आपकी सच्चाई? तुम्हारी माँ अपनी सहेलियों के सामने तुम्हारी और हमारी तारीफें करती नहीं थकती और आपकी सच्चाई ये है? उन दोनों की बात ममता ने भी सुनी। अब उसे रात भर नींद नहीं आई कि अब वह करे तो क्या करे। दूसरे दिन ममता की बहू अपना बैग पकड़ी और जाने लगी तो प्रकाश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। इतने दिनों में प्रकाश को अपनी पत्नी से सच में प्यार हो गया था। वह उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। प्रकाश ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया तो बहू ने भी प्रकाश के सारे सवालों के जवाब दिए और अंत में कहा, तुम्हारे जैसे हिजड़े के साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा होगा कि मैं मर ही जाऊं। प्रकाश के दिल को उसकी बातों ने ऐसा छलनी कर दिया था कि अब उसे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी, अपने आप से घृणा होने लगी थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब जीना नहीं चाहता। आपने झूठ बोलकर मेरे लिए दुल्हन क्यों लाए? ममता रोते हुए बोली, बेटा, मैंने उसके मम्मी पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए 50 लाख रुपए मदद के रूप में दिए थे ताकि उनकी बेटी को भी एक नई जिंदगी मिल जाए। मुझे क्या पता था यह भी ऐसा कुछ करेगी। माँ की बातें प्रकाश ने सुनी तो अपनी माँ से भी नाराज हुआ कि उन्होंने 50 लाख में उसका सौदा किया। प्रकाश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से कभी कोई लौटकर नहीं आया। उन दोनों की बातें नमन ने सुनी तो दोनों आंखों में आंसू भरकर प्रकाश की ओर दौड़ कर गया और बोला, पापा, आपके साथ मैं भी चलूँगा। नमन की बातें सुनकर प्रकाश का गुस्सा शांत हो गया और उसे जीने का एक नया रास्ता फिर से मिल गया। अब प्रकाश और नमन दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। वह लड़की जो प्रकाश को हिजड़ा बोलकर अपने मायके चली गई थी, उसे देखकर उसके माँ बाप समझ गए कि कुछ तो बात है जो हमारी बेटी अकेली आई है। उन्होंने उसे अकेले आने का कारण पूछा तो उसने सारा सच बता दिया। उसके माँ बाप भले ही गरीब थे लेकिन लालची नहीं थे। उन्होंने ममता द्वारा दिए गए सारे रुपये सही सलामत उनके घर पहुंचा दिए। उस दिन प्रकाश भी घर पर ही था। उसने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी और पैसों को वापस ले जाने के लिए कहा। प्रकाश की पत्नी ने जब यह बात सुनी तो प्रकाश की उदारता और सरल स्वभाव के प्रभाव से बहुत प्रभावित हुई। उसने मान लिया कि यही मेरी किस्मत है और उसका प्यार और विश्वास प्रकाश के लिए मजबूत हो गया। उसे अपने नसीब समझकर वह प्रकाश के पास वापस आ गई। बहू जब वापस आई तो ममता ने भी अपनी गलती माना कि उसने सारी सच्चाई बताए बगैर ही उसकी शादी अपने बेटे से कर दी जो नामर्द है। लेकिन बहू ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब मैं, मेरा बेटा और मेरे पति, हम सब एक साथ मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से यह प्रश्न है कि क्या ट्रांसजेंडर को सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती जब लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं? उन्हें भी समाज में स्थान मिलना चाहिए या नहीं? और यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।